हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे बायोलॉजी फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी शिवानी मैम। हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज हमने 4 तरह के पढ़े। कौन कौन से पढ़े हैं? रिवीजन करिए हमारे साथ। कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ठीक है। अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया एपिथेलियल टिश्यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। मसल्स ही है जो हमारे किसी मूवमेंट को शो कर रही हैं। हम कोई मूवमेंट करना चाहते हैं, अगर मसल्स नहीं होंगी तो खाली बोन्स कैसे वर्क करेंगी? कर ही नहीं सकती। ठीक है। तो उनको जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप हाथ को मूव कर रहे हैं, अपने लेग को मूव कर रहे हैं, आप मूव करके कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमारी मसल्स। ठीक है। आप जो लोकोमोशन शो कर रहे हैं, व्हाट इज लोकोमोशन? द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम और अ थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो अगर आप लोकोमोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मसल्स। ठीक है। उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मसल्स कैसी होती है और मसल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और मसल्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम मसल्स से फेमिलियर हो जाते हैं। अब हमने एक, जैसे हमने आपको बताया, एक सेल होती है, सेल का क्या बनता है? बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यूज बनाती है। ऐसे ही अगर हम मसल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो मसल टिश्यू किससे बनी हुई होंगी? एक सिंगल मसल सेल से। तो उस सेल का नाम बताइए फटाफट। द नेम ऑफ अ मसल सेल इज कॉल्ड मायोसिस्ट। ठीक है। दिस इज मायोसिस्ट। दिस इज अ सिंगल मसल सेल। ठीक है। अब ये भी बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी? मसल टिश्यू। ठीक है। अब मसल टिश्यू को या मस्कुलर टिश्यू को बहुत सारी सेल्स मिलके बना रही हैं। ठीक है। हम मेंशन कर देते हैं मसल्स। मसल्स मायोसिस क्या बना रही है? मायोसिस बना रही है हमारे मसल्स टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू। ओके बेटा, क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा मसल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मसल्स कैसे वर्क कर रही हैं, क्या है क्या मसल्स। ठीक है। अब इनमें देख लेते हैं, कुछ हमने की पॉइंट मेंशन किया है यहाँ पर। स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जैसा कि हम देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मस्कुलर टिश्यूज। तो ये दीज आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू और मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अगर हम एम्ब्रियो की ओरिजिन बेसिस पर देखते हैं तो दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। एलोंगेटेड, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? इट इज एलोंगेटेड। ठीक है। एलोंगेटेड। तो मसल सेल्स, अब हमने elongated को डिस्क्राइब किया है थोड़ा सा कि मसल सेल्स elongated and large in size called as a muscle fiber. Muscles called as muscle fibers. ठीक है। अब आप अगर मसल फाइबर को समझते हैं, अब हमने एक सेल के बारे में आपको बताया, एक सेल को क्या कह रहे हैं? मायोसिस्ट। क्लियर? अब मायोसिस्ट ही अगर हमारी ये बहुत elongated फॉर्म में है, elongated like this one, ऐसे ऐसे ये elongated स्ट्रक्चर है। ठीक है। और बहुत बड़ी है, तो इसी को हम कह देते हैं, क्या कहते हैं? दिस इज मसल फाइबर। ओके। अब ये हमारे मसल फाइबर बेटा, एक मैं आपको मायोसिस के बारे में और बताना चाहूंगी बात की। मायोसिस क्या है? मायोसिस के बारे में ये देखिए आप, अगर हम एक सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मसल सेल, जैसे कि हम नॉर्मल एक सेल के बारे में पढ़ते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन मसल सेल के केस में उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, सार्को वर्ड यहाँ पर बेटा मसल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल। ठीक है। और उसके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उसे हम अब तक कहते थे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। लेकिन मसल के केस में द लिक्विड इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। ठीक है। हमने दो और न्यू टर्म्स पढ़ी है, कौन सी? सार्कोलेमा एंड सार्कोप्लाज्म। ये मैं आपको इसलिए बहुत क्लियर करके बता रही हूँ क्योंकि ये टर्म्स बुक में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हुई हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके ब्रेन में कंफ्यूजन आता है। व्हाट इज सार्कोलेमा, व्हाट इज सार्कोप्लाज्म? तो आपको क्लियर होना चाहिए, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ muscle fiber या muscle cell is known as a sarcolemma, and the sarcoplasm is the liquid present inside the protoplasm of a muscle cell is called sarcoplasm. Clear? अब हम बेटा कई बार अब इनके अंदर हम दो तरह के प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। अब हम पहले एक मायोसिस्ट या फिर एक हम मसल सेल या मसल फाइबर का स्ट्रक्चर ही डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, उसमें क्या पढ़ा हमने अभी? सार्कोलेमा पढ़ ली, सार्कोप्लाज्म पढ़ लिया। एक बेटा इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज प्रोटीन्स आर नोन एज एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो हम एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? इट इज मायोसिन एंड एक्टिन। मसल में क्या है? दो प्रोटीन्स, मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, ये ही मसल्स, जो हमारी मसल्स में आप मूवमेंट देखते हैं, आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से हो रहा है? जो मसल्स है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवमेंट क्रिएट होता है। जैसे आप हाथ को मूव करना चाहते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, लेग मूवमेंट करना चाहते हैं, तो क्या होगा? आपकी मसल्स एक्टिवेट हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसकी वजह से वो मूवमेंट प्ले हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे इन्हीं दो प्रोटीन्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से पॉसिबल होता है। क्लियर? अब हम अपने और पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि मसल सेल्स अरेंज इन अ पैरेलल फॉर्म फॉर वर्किंग टुगेदर एफिशिएंटली। ये आप खुद सोचिए एक बात कि अगर हम मसल फाइबर्स हैं, अगर वो कोई भी चीज है, अगर हम उसे पैरेलल फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी? मोर और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, उसे ब्रेक करना या उसकी जो वर्किंग की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज हमारी मसल के केस में अप्लाई हो रही है। मसल्स जनरली पैरेलल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ये बहुत सारी मसल्स एक दूसरे, मतलब जो हमारे मसल्स फाइबर हैं वो पैरेलल फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या करते हैं? वो मसल की एफिशिएंसी या उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। तो वही हमने करा था कि मस वो जो है वर्किंग टुगेदर एफिशिएंटली, ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर सके। इसलिए वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? पैरेलल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, generate force through the contraction of muscle fibers and facilitate movement। अब इसमें क्या है बेटा कि जब हमारे को, वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो हमारे मसल फाइबर हैं उनमें रेगुलर तरीके से जब भी आप मूवमेंट शो कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है? मूवमेंट प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? वो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो क्या करता है? एक फोर्स जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर एंड फैसिलिटेट मूवमेंट। वो फोर्स जो जनरेट हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। क्लियर आपको ये सारे पॉइंट? ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं मसल्स टिश्यूज के बारे में कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ मसल। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन करा प्रोटीन्स। कौन कौन से दो प्रोटीन प्रेजेंट है इसके अंदर? मायोसिन एंड एक्टिन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, कौन कौन सी तरह की मसल्स होती है? तो ये होती है हमारी तीन तरह की मसल्स। कौन कौन सी? स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स नाम से पता चल रहा है ऐसी मसल्स जिसमें कि स्ट्रेशंस प्रेजेंट है। स्ट्रेशन लाइक एक पैटर्न होता है बच्चे, ऐसा, दिस पैटर्न, लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कहलाता है ये स्ट्रेशन कहलाता है। तो ऐसी मसल जिसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, मतलब पर्टिकुलर पैटर्न प्रेजेंट है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रेटेड मसल्स। इसको एक नाम से और जानते हैं, कौन से? द स्केलेटल मसल। इसको हम और क्या कह सकते हैं? स्केलेटल मसल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारी बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से स्केलेटली उसे वर्किंग फॉर्म में रखती है। ठीक है, तो इसलिए इसे स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स या इसे कह सकते हैं नॉन स्ट्रेचड मसल्स, यानी कि जिसमें कोई भी स्ट्रेशन प्रेजेंट नहीं होता। ये जो लाइट और डार्क बैंड का एक पैटर्न है वो इसमें एब्सेंट होता है, तो इसे हम कह देते हैं स्मूथ मसल्स, या मैंने आपको भी बताया एक सेकेंड नाम क्या है? नॉन स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन या ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। थर्ड वन इज कार्डिक मसल्स। कार्डिक वर्ड जो यूज होता है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, कार्डिक वर्ड्स मतलब ऐसी मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? जो जो कि प्रेजेंट है हार्ट में। ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं कार्डिक मसल्स। उन्हें क्या है? यानी कि कार्डिक। ठीक है, तो कार्डिक मसल्स, अब हम इसमें भी जो हमारा बीटा पैटर्न प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ये जो स्ट्रेटेड पैटर्न है ये थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत लाइट फॉर्म में होता है, बहुत हल्के कलर के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, हम इसके बारे में कह सकते हैं कि इसमें भी स्ट्रेशन प्रेजेंट
होता है, लेकिन बहुत माइल्ड, बहुत हल्का सा होता है, बैंड बहुत लाइट कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर बात करें कि कौन सा वॉलेंट्री है, कौन सा नॉन वॉलेंट्री है, तो आप खुद सोचिए कि कौन सा वॉलेंट्री हो सकता है। जो स्केलेटल के ऊपर मसल, यानी कि हमारी स्केलेटन के ऊपर या हमारी बोन्स के ऊपर जो मसल प्रेजेंट होंगी, वो मसल्स कैसी होंगी, वॉलेंट्री होंगी, नॉन वॉलेंट्री होंगी। पहले तो मैं आपको इस डिफरेंस बता देती हूँ। वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जो हम अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री काम या वॉलेंट्री क्या चीज है जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री। और नॉन वॉलेंट्री जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल जो कि हमारी बोन पे प्रेजेंट है, तो हम अपनी बोन्स को मूव कर सकते हैं एक जगह से, ठीक है। मतलब हम अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं बोन की, वो बोन की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए हमें अपने फिंगर्स को खोलनी है, बंद करनी है, तो इनकी एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मसल्स। वो मसल्स जो कि बोन्स के ऊपर प्रेजेंट है, दीज मसल्स आर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो वो स्केलेटल मसल्स क्या कर रही हैं बेटा, उस मूवमेंट को, पर्टिकुलर मूवमेंट को शो कर रही हैं, लेकिन जब जब हम चाहते हैं, तो दीज आर वॉलेंटरी इन नेचर। लेकिन आप अब इसको देखिए, जो ये स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, तो अब हमारे ये स्मूथ मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ये तो हमारी जितनी बोन्स हैं, जो हमारा स्केलेटन है उसके ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये हमारी बेटा उसके अलावा जितनी भी जगह बच जाती है आपकी, सिवाय हार्ट के, क्योंकि हार्ट में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दिस इज नोन एज कार्डियक मसल्स। इसके अलावा हमारे जितनी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। आप नहीं कह रहे उनसे कि आप मेरा इस समय ये वाला ऑर्गन काम करेगा या इस समय ये वाला ऑर्गन काम करेगा, ऐसा आप उसे इनिशिएट या अपने अकॉर्डिंग उसे फंक्शनिंग नहीं करवा सकते। तो यानी कि इनकी फंक्शनिंग भी कैसी हुई, इनवॉलंटरी इन नेचर। और कार्डियक मसल्स जैसा कि आप सब जानते हैं, आप हार्ट की वर्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि हार्ट की वर्किंग, यानी कि कार्डियक मसल्स की भी वर्किंग कैसी होगी हमारी, नॉन वॉलेंटरी इन नेचर, ठीक है। तो मेंशन कर देते हैं, दीज आर वॉलेंटरी इन नेचर, दीज आर इनवॉलेंटरी इन नेचर, एंड दीज आर कार्डियक मसल्स आर आल्सो इनवॉलेंटरी इन नेचर, ठीक है। तो अब हम एक छोटा सा डिफरेंस लेकर चल रहे हैं इन तीनों के बीच में, फिर हम सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये है हमारे तीन मस्कुलर टिश्यू। कौन कौन से पढ़े हैं हमने, तीन मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड वन इज स्मूथ मसल टिश्यू, एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स की बेसिस पर इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमें दिखाई दे रहा है कि स्केलेटल मसल्स में क्या है, सिलिंड्रिकल शेप ऑफ मसल सेल प्रेजेंट है, ठीक है। इनके अंदर स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, जो ये बेंड लाइक स्ट्रक्चर्स हमने अभी आपको बताए कि बेंड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेशंस, ठीक है। तो बेंड जो है ये, इसकी वजह से इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। थर्ड हमने देखा कि एक मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन हमारी बन जाती है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट है एक ही सेल में, तो मल्टी न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में क्या है बेटा, ये स्पिंडल शेप है। फर्स्ट दिस इज स्पिंडल शेप, सेकेंड इसके अंदर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो भी सेंटर में प्रेजेंट है, दिस इज यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब थर्ड वाला आप हमने एक दो पॉइंट हमने जो प्रीवियसली डिस्कस करे आपसे कि दिस इज वॉलेंटरी इन नेचर, ठीक है। स्केलेटल मसल्स है तो आप अपनी मर्जी से, ये स्केलेटल मसल है तो आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, तो ठीक है, दीज आर वॉलेंटरी इन नेचर। जबकि स्मूथ मसल्स आर नॉन वॉलेंटरी नेचर। स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स ये दोनों ही हमारी नॉन वॉलेंटरी इन नेचर होती है, ठीक है, जिसे आप अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, बताइए, स्केलेटन, यानी कि आपकी बोन्स पर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि आपके हैंड, लेग, ठीक है, आपके फेस मसल, सब जगह कहाँ, नेक, जो भी एरिया आप मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वहां पे कौन सी मसल प्रेजेंट होगी, स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल हमारी कहाँ होती है बेटा, हमारे सारे विसरल ऑर्गन्स में होती है, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आप बताइए, एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट में स्पेसिफिक काइंड ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर नोन एज द कार्डिक मसल्स। जबकि और बाकी जितने हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं वहां पर हमारी कौन सी मसल प्रेजेंट है, स्मूथ मसल। थर्ड मसल इज कार्डिक मसल्स। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है, ये भी हमें यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई दी थी, और वही यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें कार्डिक मसल में दिखाई दे रही है। लेकिन स्ट्रक्चर इसका दिख तो सिलेंड्रिकल रहा है हमें, लेकिन ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ब्रांचेस, ये हमें ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। ये कैसा स्ट्रक्चर था, अनब्रांच स्ट्रक्चर था, जबकि ये कैसा ब्रांच, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन
इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी, इन दोनों में यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, यानी कि एक मसल सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर हो गए बेटा? अब देखिए, अब हमें जो ये स्ट्रेशंस के बारे में था, हमने बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बताया, वो हमें इस पे देखने को नहीं मिलते, यानी कि स्मूथ मसल में वो बैंड्स एब्सेंट होती हैं या स्ट्रेशंस एब्सेंट होते हैं, लेकिन कार्डिक मसल में और स्केलेटल मसल में वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये भी कैसी हो गई हमारी, दिस इज आल्सो अ स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, इन दोनों में स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं हमारे। अब हम इनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है हमारी डिटेलिंग। ठीक है, अब डिटेलिंग में हमने देखा वॉलंटरी मसल है, ठीक है, जो हमने डिस्कस करा अभी वही हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ मेंशन किया है। वॉलंटरी, अगर हम स्केलेटल मसल को पहले देख रहे हैं तो वॉलंटरी मसल्स हैं, अपनी मर्जी से हम इसे मूव कर सकते हैं। सेकेंड इज नेचर, इसका कैसा होता है, लॉन्ग होती है, एलोंगेटेड होती है, नॉन टेपरिंग होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, अनब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई भी ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, पेरीफेरल, मतलब यानी कि न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस हमारे पेरीफेरस प्रेजेंट है, ये दिखाई दे रहे हैं आपका पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लिएट इज द न्यूक्लियस का अगर हम ओरिएंटेशन देखते हैं तो इट हैज पेरीफेरल न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियस। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट है। अक्रेंस कहां पे प्रेजेंट होती है हमारी, ये फेस, लिम्ब, टंग, नेक, डायफ्राम, ऐसे सारे स्ट्रक्चर जहां पे हमारी बोन्स प्रेजेंट हैं, जहां से हम कोई मूवमेंट कर सकते हैं, वहां पे हमारी कौन सी मसल्स प्रेजेंट होंगी, वहां हमारी प्रेजेंट होंगी स्केलेटल मसल्स। क्लियर यहाँ तक का? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्मूथ मसल्स की तरफ। स्मूथ मसल्स में बेटा वही जैसा हमने अभी डिस्कस किया, दे आर ऑल्सो नॉन वॉलेंट्री इन नेचर, नॉन स्ट्रेटेड, जबकि ये दीज आर स्ट्रेटेड इन नेचर, जबकि ये नॉन स्ट्रेटेड इन नेचर। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो भी कहां प्रेजेंट है आप बताइए, मेंशन नहीं करा है हमने, सेंटर। ठीक है, वो भी न्यूक्लियस हमारा कहां प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। टेपरिंग बॉडी है, जैसे ये नॉन टेपरिंग है, जबकि ये टेपरिंग है, क्योंकि हमारी स्पिंडल शेप है ये। ठीक है, तो अगर हम नेचर की बात करते हैं, इट इज स्पिंडल शेप, अनब्रांच स्ट्रक्चर। अक्रेंस कहां पे मिलती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये हमारे सब विस्ट्रल ऑर्गन से मिलती है, एक्सेप्ट, आप बताएंगे अभी मैंने क्या बताया था, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हार्ट। ठीक है, तो यहां हम क्वेश्चन मार्क लगाया था हमने आपके लिए कि यहां आप बताएंगे कि क्या आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, हार्ट। सिर्फ हार्ट के अलावा बाकी सब विस्ट्रल ऑर्गन्स में कौन सी मसल्स, स्मूथ मसल्स मिलती हैं सिवाय हार्ट के, क्योंकि हार्ट में हमारे ऑलरेडी कार्डिक मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं आइरिस ऑफ आईज। हमारी आईज जो है, इसमें जो आइरिस स्ट्रक्चर होता है, वहां पे भी हमें कौन सी मसल्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप ब्लिंक करते हैं। ठीक है, आईज का मूवमेंट हो रहा है थ्रू द आइरिस मसल। वो आइरिस मसल्स के पास भी कौन सी मसल है, स्मूथ मसल है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल्स होती है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में भी कौन सी मसल है, स्मूथ मसल। और एक हमने बताया कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, आप बताइए पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहां पर होता है हमारी बॉडी में, बताइए, सोचिए। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बेटा हमें अपनी एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलता है। ठीक है, हमारी जो गट है, गट में हमें क्या देखने को मिलता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो मूव करता है। ठीक है, फूड अब एक ही डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहा है, थ्रू द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द स्मूथ मसल्स। क्लियर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब आप मुझे यहाँ बताइए, मैंने डैश मेंशन किया है, कॉजेस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ, कहाँ का पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, ऑफ गट या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको ये वाली चीज भी। ठीक है, हम थोड़े थोड़े स्पेसेस रखते हैं ताकि आप भी हमारे साथ थोड़े एक्टिव होके बैठे और फटाफट फटाफट आपके दिमाग में भी वो चीजें समझ में एक लेयर फॉर्म होती चले और समझ में आती रहे। ठीक है, तो हमारा यही टारगेट है कि हम आपको जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके ब्रेन में वो चीजें सेट कर दें कि आपको एक बायो भी बहुत इजी फॉर्म में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम देख रहे हैं कार्डिक मसल्स। ठीक है, कार्डिक मसल्स में बेटा मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि मैं आपसे सुनना चाहती हूं, आप बताएंगे इन दोनों के हिसाब से, मैंने आपको कार्डिक मसल्स में और क्या चीजें बताई थी उस हिसाब से आप हमें बताएंगे।
नॉन वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये नॉन वॉलेंट्री होती हैं, और ये कैसी होती हैं? कार्डियक मसल्स इज ऑल्सो नॉन वॉलेंट्री इन नेचर, तो यहाँ मेंशन करेंगे नॉन वॉलेंट्री। स्टेटेड होती है, नॉन स्टेटेड होती हैं। दीज आर स्टेटेड क्या है? बैंड्स प्रेजेंट है, एब्सेंट है? बैंड्स प्रेजेंट है, तो ये हमारी कैसी हो गई? स्टेटेड मसल्स हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी जी स्टेटेड मसल्स हो गई। अब आप बताइए यूनिन्यूक्लिएटेड है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है? दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड। दिखाई दे रहा है कि एक मसल सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, यानी कि दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड इन नेचर। ठीक है, अब अगर हम नेचर की बात करें तो ये हमारी कैसी दिखाई दे रही है आपको? दीज आर इलोंगेटेड। ठीक है, जबकि ये क्या होती है? स्पिंडल शेप। ठीक है, जैसे, और ये कैसी दिखाई दे रही है हमें? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, लाइक अ सिलेंडर। ठीक है, तो ये भी इसी काइंड की होती है। अनब्रांच, जबकि ये कैसी है? ब्रांच। ये दोनों हमारी कैसी है? अनब्रांच। ये कैसी है? ब्रांच। ठीक है, कार्डिक मसल्स हमारी ब्रांच होती है। अब अगर हम अक्रेंस की बात करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगी कार्डिक मसल्स? कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो आप सोच के बताइए कि कार्डिक मसल्स का काम क्या होगा? सोचिए, कार्डिक मसल्स हमारी पंपिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करेंगी। ठीक है, क्योंकि हार्ट का पंप होना है, हार्ट के वॉल्व्स खुलने हैं। ठीक है, तो उन सब में हमारी कौन सी मसल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं? कार्डिक मसल्स। ठीक है, तो अब हम इसको मेंशन कर देते हैं, फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गए हमारे सारे पॉइंट्स। ठीक है, नॉन वॉलेंट्री इन नेचर, स्ट्रेटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, नेचर हमारा कैसा? इट इज लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर, ब्रांच स्ट्रक्चर है। सिर्फ इन तीनों में से सिर्फ कार्डिक मसल्स ही हमारी ब्रांच्ड है, जबकि बाकी की रिमेनिंग दो अनब्रांच है। अक्रेंस कहाँ प्रेजेंट होती है? इन हार्ट वॉल, हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होती है। काम क्या होगा इनका? पंपिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, क्लियर हो गए? आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी है इसे एक्सप्लेन करने की। तो आपको तीनों डिफरेंसेस एक के कर लो बेटा, सारे आप खुद ही, अगर इनके डायग्राम आपको मेमोराइज है तो आप इनके बेसिस पे अपने आप ही तीनों में डिफरेंस लिख दोगे। ठीक है, तो डायग्राम की भी प्रैक्टिस करिए, साथ साथ इनके डिफरेंस की भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा रेंडमली पूछा जाता है ये। ठीक है, अब मैं एक जनरल फंक्शन और डिस्कस कर लेती हूँ कि जनरल फंक्शंस क्या है। ये है हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारी मसल से रिलेटेड है, कि स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, सारे विसरल ऑर्गन्स में हमारी जो स्मूथ मसल प्रेजेंट है, तो ये बहुत स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, यानी कि उन्हें रिलैक्स होने में टाइम लगता है। तो यही जो आप इसमें एक्टिविटीज देखते हैं, लाइक पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऑफ गट, जो आप देखते हैं कि जो फूड का मूवमेंट हो रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, वो सब हमारा कैसा हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन बहुत देर तक रहता है, फिर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है। जैसे कि आप यूरिनरी ब्लैडर देखते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर का भी ऐसी है कि जब आपका उसमें कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स में, तो उसके बाद थोड़ी टाइम लगता है उन्हें अपनी नॉर्मल कंडीशन को, उन्हें रिलैक्स होने में, अपनी नॉर्मल कंडीशन को अचीव करने में। ठीक है, तो हमारी इनमें फैटिगनेस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी, अगर हम, ये पॉइंट रह गया था आपको एक्सप्लेन करने से, कि हमारी जो, अगर हमारी फर्स्ट मसल्स के बारे में हम देखते हैं, स्केलेटल मसल, तो हमारे स्केलेटल मसल्स जैसे आप देखते हैं कि आप थोड़ी देर चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको थकान लगने लगती है, या आप ज्यादा चल रही है बहुत ज्यादा, तो उसके बाद आपको क्या लगेगा? आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा। आप चल रहे हैं तो पैर आपको थोड़ी देर बाद लगेगा नहीं, अब मैं और नहीं चल सकती हूँ, बस मेरे पैर थक गए हैं, लगता है फैटिगनेस होती है वो। तो यानी कि स्केलेटल टिश्यूज, वो मस्कुलर टिश्यूज में क्या देखने को मिलती है? फैटिगनेस। लेकिन स्मूथ मसल्स में भी आपको एक स्लाइट देखने को मिलता है फैटिगनेस, लेकिन क्योंकि वो उसके इंटरनल सिस्टम के थ्रू ही उसे रिपेयर कर दिया जाता है, मतलब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही इनर, हमारी बॉडी की इनर कुछ इस तरह से क्रिएशन है कि वो थोड़ी देर बाद अपने आप ही रिलैक्स हो जाती है, लेकिन उसको टाइम लगता है कुछ देर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होने में। ठीक है, तो लिटिल बिट फैटिगनेस आपको स्मूथ मसल्स में भी देखने को मिलती है। लेकिन फिर जो हमारी थर्ड मसल्स हैं, कौन सी? कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स नॉन फैटिक मसल्स हैं, यानी कि कार्डिक मसल्स में कोई टायर्डनेस नहीं देखने को मिलती। ठीक है, ये पॉइंट भी आप उन पॉइंट्स में नोट कर लीजिए। दे कैन गेट टायर्ड बट ऑल द both kind of cells, like smooth muscle cells and in the cardiac muscle cell, there is no fatigueness found.
ठीक है, कोई भी दोनों में से उनमें फैटिकनेस नहीं है, क्योंकि हमने आपको ये बताया कि स्मूथ मसल्स में होती है, लिटिल बिट फ्लैटिकनेस होती है, लेकिन वो थोड़े समय के बाद इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स की वजह से वो रिपेयर कर दी जाती है, वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो आप उसको नॉन फैटिक की कंडीशन में ही रखते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपकी हमारी जो फर्स्ट हमने बताया स्केलेटल मसल्स वो फैटिक है, दे कैन गेट फैटिक, बट द स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल्स नेवर गेट फैटिक। ठीक है, ये पॉइंट आप उसमें नोट करेंगे। नेक्स्ट इज ये हमने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कार्डियक मसल्स वर्क विदाउट टायर्डनेस, वो जो मैंने आपको भी बताया, विदाउट टायर्डनेस और विदाउट फैटिकनेस। ठीक है, दे कांट गेट फैटिक। कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड, जो आपको मैंने भी एक्सप्लेन किया था कि हार्ट की जो कार्डियक मसल्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारी द पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो पंपिंग ऑफ ब्लड हमारा किसकी वजह से हो रहा है? द कार्डियक मसल्स। ठीक है, और कार्डियक मसल्स हमारी कैसे काम कर रही है? कार्डियक मसल्स हमारी काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, फिर रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर रिलैक्स हो रही है। इस तरह से ही एक हर मसल की वर्किंग होती है। हर मसल क्या करती है? पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो मूवमेंट शो करेगी, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाएगी, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट आपको शो करती हुई दिखेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मसल टिश्यू हैव टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था कि मसल्स के केस में हमें दो प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिन एंड द सेकंड वन इज मायोसिन। तो वो दोनों प्रोटीन ही हमने यहाँ मेंशन कर दी है कि मसल्स में दो तरह के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, ये कुछ और पॉइंट्स थे जो हमारे रह गए थे आपको एक्सप्लेन करने से। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब हम लेकर आएंगे अपना कनेक्टिव टिश्यू। ओके बेटा, टिल देन बाय बाय।